अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री विभाग के लैब में प्रैक्टिकल के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया, जिसमें कई स्टूडेंट्स घायल हो गए। इनमें से एक एमएससी फाइनल की छात्रा मुस्कान की हालत गंभीर बनी हुई है। उसकी आंखों और चेहरे का नुकसान हुआ है। छात्रा का प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्टूडेंट रिफ्यूज ड्राई फ्यूल का प्रैक्टिकल कर रहे थे। वही मुस्कान की हालत इतनी गंभीर है कि उसे आईसीयू में दाखिल करवाया गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन इस जांच में जुटा है कि आखिर ये लापरवाही कैसे हुई। अब देखना होगा कि इस लापरवाही के पीछे क्या कारण रहा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल की बात की जाए तो लगातार सुर्खियों में रहती है। फरीदकोट की केंद्रीय मॉडर्न जेल है, वहाँ पे बात की जाए तो हर चौथे पाँचवें दिन फ़ोन बरामद होते हैं। लगातार कार्रवाई की बात की जाती है। तो आज की बात की जाए तो आज फिर से फरीदकोट की मॉडर्न जेल से 7 मोबाइल फ़ोन ਜਿਹੜੇ बरामद हुए हैं। जेल के प्रशासन की तरफ से जेल की बैरकों की तलाशी ली गई तो 7 के करीब ਜਿਹੜਾ मोबाइल बरामद हुए हैं। इससे पहले की बात की जाए तो पहले भी लगातार फरीदकोट की मॉडर्न जेल से स्मार्टफोन बरामद होते रहते हैं और कहीं ना कहीं ड्रग्स भी बरामद होता है। कुछ दिनों की बात की जाए तो इसी जेल का ਜਿਹੜਾ सहायक सुपरटेंडेंट है वो भी पकड़ा गया था। अंदर मोबाइल फ़ोन ਜਿਹੜਾ लेके जा रहा था, साथ ही ड्रग्स कुछ लेके जा रहा था। तो आज फिर से ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 मोबाइल फ़ोन है ਜਿਹੜਾ जेल से बरामद हुए हैं। तो जेल के प्रशासन की तरफ से ਜਿਹੜਾ पंजाब पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई है। तो शिकायत के आधार पर ਜਿਹੜਾ मामला दर्ज किया है। तो लगातार जेल के प्रशासन की तरफ से जेल के प्रशासन की शिकायत के आधार पर ਜਿਹੜਾ पंजाब पुलिस की तरफ से जो मामला दर्ज किया गया है, सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर जांच कब होगी, क्योंकि पंजाब पुलिस का हर बार यही कहना होता है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद में ही पता चलेगा कि आखिर जेल में मोबाइल कैसे जाते हैं। देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर जेल में जो मोबाइल जाते हैं किस तरीके से जाते हैं, उसके जड़ा सही नतीजा है कब सामने आएगा। गुरजीत सिंह रमाणा, MH1 न्यूज़, फरीदकोट। पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज करनाल दौरे पर थी। कुमारी शैलजा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा महंगाई के मुद्दे पर रैली की जा रही है, उसके लिए निमंत्रण दिया। वहीं शैलजा ने प्रेस वार्ता के दौरान गुलाम नबी आज़ाद द्वारा पार्टी के सभी पदों से इस्तीफे देने पर कहा, किसी भी नेता को अगर कोई दिक्कत है उसे पार्टी के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि पार्टी से ही नेताओं की पहचान है। वहीं कुमारी शैलजा ने सीबीआई और ईडी द्वारा जो विपक्षी दलों पर छापेमारी हो रही है उस पर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। शैलजा ने कहा, बीजेपी पार्टी विपक्षी दलों को डराने के लिए सीबीआई और ईडी का प्रयोग कर रही है। फिलहाल 4 सितंबर को ही पता चल सकेगा दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस द्वारा जो रैली की जा रही है आखिर कितनी कामयाब सिद्ध होगी। करनाल से कैमरामैन अमन के साथ कमल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय पश्चिमी दौरे पर हैं और अपने इस दौरे के दूसरे दिन उन्होंने गाजियाबाद और बुलंदशहर का दौरा किया। गाजियाबाद में उन्होंने 3 योजनाओं का परीक्षण किया। सबसे पहले वो प्रताप विहार पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहे आवासों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात उन्होंने 41वीं वाहिनी में बन रहे बैरक का भी निरीक्षण किया। उसके बाद वो पहुंचे हिंडन, जहां पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने कार्रवाई संस्था और अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि ये कार्य समय से पूरा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बाद पहुंचे बुलंदशहर और बुलंदशहर में कल्याण सिंह चिकित्सालय के 200 शैय्या वाले बेड का उन्होंने निरीक्षण किया और भवनों का भी अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह के तहत
700 लोगों को धनराशि प्रदान की और इसके साथ ही साथ में 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके बाद लखनऊ वापस आ गए और यहाँ पर उन्होंने अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ। लुधियाना अदालत ने आज फिर से भारत भूषण आशु को अदालत में पेश किया है, जहां उनका 2 दिन का विजिलेंस को रिमांड हासिल हुआ है। और ये भी बता दें कि 4 दिन पहले भी जो रिमांड है वो विजिलेंस को मिला था और इसी के दौरान आज अदालत में पेश करने के बाद कई खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये भी बता दें कि विजिलेंस द्वारा 10 लोगों का नाम जो है लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें लुधियाना नगर निगम के मेयर और जो उनके करीबी सन्नी भल्ला है उसका नाम का जिक्र है। इसके अलावा जो कई कारोबारी हैं उनका जिक्र किया गया है और इसमें यह भी कहा जा सकता है कि 10 लोगों के जो नाम शामिल किए गए हैं उन्हें जांच में शामिल होने की बात कही गई है। लेकिन अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर और क्या खुलासे होते हैं। लुधियाना से राजेंद्र अरोड़ा, MH1 न्यूज़। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान IIT मंडी के 6ठे वार्षिक स्टार्टअप इवेंट हिमालयन स्टार्टअप 2022 का शुभारंभ किया। इसमें उद्यमियों, नए निवेशकों और अनुभवी उद्यमियों सहित भारत के स्टार्टअप उद्यमियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर जो देश की प्रगति और समृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का महत्व है उसका रेखांकन करते हुए जय किसान, जय विज्ञान और जय जवान के साथ साथ जय अनुसंधान का नारा दिया गया है, वो आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। थाना सिविल लाइन के नेकपुर स्थित बालका बाल गृह से 2 किशोरियां रहस्यमय तरीके से लापता हो गई हैं। आपको बता दें कि लगभग 1 माह पूर्व बहला पुष्प लाकर ले जाने के मामले में परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने बरामदी की। एक कादर चौक और दूसरी सिविल लाइन क्षेत्र की बताई जा रही है। बरामदी के बाद जो है कोर्ट में पेश की गई दोनों किशोरियां, जिसके बाद बालका बाल गृह में रह रही थी। बीती रात जो है रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं, जिसके बाद जब पता चला तो हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद DM दीपारंजन और SSP डॉक्टर OP सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया है और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बदायूं से MH1 न्यूज के लिए सुनील मिश्रा। नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले, पुलिस को सहयोग देने वालों को ही पुलिस संरक्षण नहीं दे रही, जिसका ताज़ा उदाहरण है यमुनानगर के आज़ाद नगर में हुआ हमला। इस हमले में डॉक्टर RK शर्मा और उनके पुत्र को चोटें पहुंचाने की कोशिश की गई। उनकी जो मेडिकल शॉप है उसमें तोड़फोड़ की गई। मामला दरअसल ये था कि एक दिन पहले ही पिता पुत्र ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि रामपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज उनके साथ कुछ नशा तस्कर जो है मिले हुए हैं और वो उन पर हमला कर सकते हैं। हमला किया भी गया है, लेकिन इस मामले की जांच होती, कार्रवाई होती, इससे पहले ही देर रात 1 दर्जन के लगभग युवकों ने उनकी शॉप पर हमला किया। दोनों को चोटिल करने की कोशिश की, उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। ये सारी चीज़ें वहाँ लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुई हैं। मामला काफ़ी संगीन है, क्योंकि नशे के खिलाफ यह दोनों पिता पुत्र काफ़ी समय से सक्रिय थे और इसी का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। अब ये पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहे हैं ताकि आगे बेखौफ होकर इस तरह का कार्य कर सके, जो नशे के खिलाफ हुई है मैं उसको अंजाम दे सकें। सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज़, यमुनानगर। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक लाकर देश व पंजाब का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का CM भगवंत मान ने इनामी राशि देकर सम्मानित किया। सेक्टर 35 के म्युनिसिपल भवन में हुए इस सम्मान समारोह के दौरान CM भगवंत मान के साथ खेल मंत्री गुरमीत सिंह मेतहर भी मौजूद रहे। इस दौरान CM भगवंत मान ने सिल्वर मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख की इनामी राशि, जबकि ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 40 लाख की इनामी राशि देकर सम्मानित किया।
सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब खेलों में हमेशा से अग्रणी रहा है और खेलों को प्रोत्साहित करने के मद्देनज़र 29 अगस्त से पंजाब में खेल मेलों की शुरुआत की जा रही है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, MHON न्यूज़, चंडीगढ़। IMT खरगोदा में मारुति और सुजुकी के प्लाट का शिलान्यास होने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा इसका शिलान्यास करेंगे। यहां की तैयारियां जोरों पर है, लगभग काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि यहां लगभग इस पंडाल में करीब 15,000 आदमी के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस मारुति और सुजुकी के शिलान्यास में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। MS1 के लिए खरगोदा से सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज दिल्ली में एक प्रोटेस्ट किया गया। आम आदमी पार्टी का मुख्यालय जो है रोज एवेन्यू पे, वहाँ से बीजेपी दफ्तर की तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कूच किया। हालांकि दफ्तर से पहले ही बैरिकेडिंग लगा करके उन्हें रोक लिया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो मनीष सिसोदिया के घर जो रेड पड़ी है, उस रेड में क्या कुछ मिला है वो हमें बताया जाए, और इसी मांग को लेकर के वो अपने दफ्तर से निकले और बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच किया। हालांकि पुलिस ने पहले ही रोड बंद करके वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी थी और वहां पे उन्हें जाने नहीं दिया गया। सभी कार्यकर्ता फिर जहां बैरिकेडिंग लगाई गई थी वहीं पर नीचे बैठ गए और वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। सब एक ही मांग कर रहे थे कि जो रेड पड़ी है मनीष सिसोदिया के घर, उस रेड में क्या कुछ मिला है वो जानकारी उन्हें साझा की जाए, वो बताया जाए। हालांकि उसके बाद पुलिस बल ने उनको तितर बितर किया और रोड जो है खाली कराया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं इस पूरे रेड के मामले को लेकर के। वहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना था कि पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ डटकर खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। मनीष सिसोदिया की ईमानदारी पे शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके शिक्षा मॉडल को पूरी दुनिया में सराहना मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा एक लेख शिक्षा मॉडल को लेकर, दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लिखा गया है और पूरे देश के लिए ये प्राउड की बात है। तो तमाम चीज़ों के बीच प्रोटेस्ट किया गया आम आदमी पार्टी दफ्तर से बीजेपी दफ्तर तक, क्योंकि दोनों ही जो दफ्तर हैं वो एक ही रोड पर हैं और दोनों के बीच ज़्यादा फासला नहीं है, इसलिए पुलिस ने बीच में बैरिकेडिंग लगाकर उनको वहीं पर रोक लिया गया। तो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं उनके बीच, उसी कड़ी में आज एक और विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़।